न कोई ड्राफ्ट है, न कोई मसौदा है। जन सुनवाई किस बात की कर रहे हैं, क्या जन सुनवाई करनी है? मैं समझता हूं कि ये पूरा का पूरा खेल राजस्थान और देश के अंदर हमारी सामाजिक समरसता को चोट पहुंचे, लोग बाग धार्मिक उन्माद में आ जाएं और इनकी राजनीतिक रोटियां सीख सकें और इनके ऊपर कोई जवाबदेही किसी भी बात की, गवर्नेंस की नहीं आए, इस तरीके से काम कर रहे हैं। ये एक महान कमेटी इन्होंने बनाई जो सारे आरएसएस के लोग हैं। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इवन राजस्थान, यही कमेटी काम कर रही है। तो भाई पूरे देश में, फिर देश में बना करके देश में ही कर लेते। आप हर स्टेट में क्यों भेज रहे हो उसको? जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसके ऊपर आप चोट पहुंचा रहे हो। मैं यही कहना चाह रहा हूं, ये 2/3 मेजोरिटी और संविधान संशोधन क्या करना चाहते हैं, ये सवाल आज वापस प्रमुख हो गया है। इनको वोट का अधिकार छीनना है, इनको आरक्षण छीनना है, इनको एजेंसियों का पूरा सुपर पावर अपने आप को प्राप्त करना है। कोई आवाज नहीं उठा सके, मीडिया की स्वतंत्रता को खत्म किया जा सके, लोगों की बोलने की आजादी छीने, समानता का अधिकार छीने और जो धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की मूल आत्मा है, वो भी उस संविधान से धर्मनिरपेक्षता सब हटे, इस तरीके की सोच के साथ में ये लोग बाग आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में एमपीओ को तोड़ रहे हो, पश्चिम बंगाल में पार्टियों को तोड़ रहे हो, एमपीओ को ले जा रहे हो, एमएलए को ले जा रहे हो, लोगों को प्रलोभन दे रहे हो। इस संविधान की जो आत्मा है, जो दल बदल कानून हमारा लागू किया गया था, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो। वो काम कर करके अपने स्वार्थ सिद्धि करके, और मैं जो समझ रहा हूं कि ये इस तरीके के इस माहौल में ले जाना चाहते हैं, इस तरीके का सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, इस तरीके का संविधान संशोधन करना चाहते हैं कि दोबारा आपको और हमको वोट देने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, और जिसकी मर्जी है जो खड़ा होगा, उनकी मर्जी है वो ही जीतेगा, और मर्जी है जैसे देश चलेगा, आपका सारे के सारे अधिकार पावर सीज हो जाएंगे। इस तरह की दिशा की ओर इस देश को और प्रदेश को ले जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वोट लिए भाजपा के नाम से और राजस्थान के अंदर राज कर रहा आरएसएस, और ये नमूना, इससे बड़ा देश के अंदर कोई नमूना नहीं हो सकता कि एक कमेटी बना करके तो तमाम आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस को मानने वाले लोग, उनकी पर्ची पे काम करने वाले लोग, उनके एजेंडे को पूरा करने वाले लोगों की ऐसे कमेटियां बना करके और पर्ची भेजती जाती है कि इस स्टेट में जाना है और आपको ये करना है। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में बैठ गए जिनको न देश से मतलब है, न देशवासियों से मतलब है, अपनी सरकार, अपने पावर और अपनी सदारत से मतलब है। वहां अगर कोई जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि आपके हैसियत से कौन से ड्राफ्ट पे चर्चा कर रहे हो, आज जो पेन ड्राइव लेकर के, जो पीपीटी लेकर के आए हो, इस पे हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे। हमें आप बताइए, लोग परेशान हैं, खाद बीज सही नहीं मिल रहा है, कहीं अपराध बढ़ रहे हैं, कहीं बच्चों स्कूल में बच्चे नहीं हैं, कहीं बैठने के लिए भवन नहीं है, कहीं टीचर नहीं है, तो उनके ऊपर आप अगर चर्चा करोगे तो हम लोग चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा है। एक पेन ड्राइव में पीपीटी आती है, उस पीपीटी को दिखा करके आरएसएस और बीजेपी के जो अंधभक्त मोदी भक्त हैं, उनके नाम नोट करके, संख्या नोट करके ले जा रहे हैं कि हमने जन सुनवाई कर ली और ये कानून लागू कर ले, इसलिए जरूरी है कि लोग चाहते हैं। ये एक परसेप्शन फैलाने के लिए इस तरीके का ड्रामा ये लोग बाग कर रहे हैं, जिससे हम कतई सहमत नहीं। समस्या है इनके ऊपर अगर सुनवाई करती है सरकार, कोई भी कमेटी, चाहे कलेक्टर हो, चाहे संभागीय आयुक्त हो, तो कांग्रेस पार्टी वहां जाकर के लोगों के साथ में उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वो मुद्दे उठाते। लेकिन हमें मजबूर होकर के ये कहना पड़ा कि ये चाहते हैं कि हम लोग वहां जाएं और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आ जाएं, फिर आपस में वहां विवाद हो, एक दूसरे की नुक्ताचीनी हो और हिंदू मुस्लिम और दूसरे तरीके की बातें करके, और ये पूरे प्रदेश में नफरत का माहौल फैलाना चाहते हैं। इनको चाहिए कि किसानों की आमदनी की दुगुनी की जो बात की थी, लोगों को रोजगार की जो बात की थी, विदेश नीति की बात की थी,
मैं समझता हूं उसके ऊपर तो कोई चर्चा ही नहीं है। आर्थिक नीति की बात थी, उसमें कोई चर्चा नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस डबल इंजन की सरकार को कि आप ट्रस्टी हो, आप मालिक नहीं हो, मर्जी जैसे नहीं कर सकते हो।